नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के बिलाई शुगर मिल से, जहां बिलाई शुगर मिल प्रशासन की गुंडाई आई सामने। धरने पर बैठे किसानों को दौड़ा कर पीटा, पुलिस चौकी में घुसकर किसानों ने बचाई जान। मिल की बाधा खिलाफी पर पंचायत के बाद धरने पर बैठे थे भाग्यू चढ़ूनी के कार्यकर्ता। मिल कर्मचारियों ने टेंट भी उखाड़ कर फेंके। सोशल मीडिया पर किसानों ने रोते हुए वीडियो की वायरल। बड़ी संख्या में किसान बिलाई मिल के लिए रवाना। थाना हल्दौर के बिलाई शुगर मिल का पूरा मामला आपको बता दें इस वक्त की खबर, जहां शुगर मिल पर चल रहे धरने में मिल प्रशासन द्वारा गुंडाई का मामला सामने आया है। धरने पर बैठे किसानों को दौड़ा कर पीटा गया है। किसानों ने पुलिस चौकी में घुसकर अपनी जान बचाई है। वहीं रोते किसानों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है, जिसको देखते बड़ी संख्या में किसान बिलाई मिल के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। थाना हल्दौर के बिलाई शुगर मिल का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर के हल्दौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। लेता है तो मैंने अपने लोगों से हाथ जोड़कर अपील करी। मैंने कहा देखो आज मर जाना पर किसी को गाली मत देना, अपनी तरफ से गलत मत करना। उन लोगों ने आके हमारा टेंट शुरू पड़ा, फिर टेंट पार कर फाड़ा गया और जब लठियां फेरा गया है, जो तमंचे की बटे हम पे मारी गई, जो तमंचे लहरा के वो सड़कों पर भागे हैं, तब मैंने बुजुर्गों का हाथ पकड़ गए और मैंने इन्हें भाग के ले गया। इंस्पेक्टर साहब हल्दौर चौकी में मौजूद थे। मैंने उनसे कहा इंस्पेक्टर साहब मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप मुझे बचा लो। और आज हम मर गए, गोली लगी हुई बना के मैंने उनके सामने इंस्पेक्टर साहब ने वीडियो बनाई। ये मामला है और कोई मामला नहीं है। भाई सभी लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर बिलाई मिल पर आज किसानों को पीट कर भगा दिया गया और टेंट उखाड़ दिया गया और हम लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी जान बचाई। इंस्पेक्टर साहब पास में बैठे हैं, सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाए। बता दें जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तत्वाधान में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए सूचना निदेशालय से उपलब्ध प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित दिया कि प्रचार वाहन के लिए इस प्रकार रूट चार्ज उपलब्ध कराए कि जिले के दूरदराज क्षेत्रों में समग्र शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार संभव हो सके और जन समुदाय में 100% रूप से बेसिक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। इस अवसर में मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव निवासी गोपी सिंह की प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ गई और प्रेमी ने युवती से शादी कुछ दिन बाद करने की बात कही। गुस्सा खाई युवती प्रेमिका ने प्रेमी युवक के घर जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और जान देने का प्रयास किया। युवती को गंभीर हालत में सीएससी नगीना में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया। प्रेमी युवक से प्रेमिका युवती का रिश्ता तय हो चुका है। डॉक्टर राधेश्याम वर्मा सरकार अस्पताल बिजनौर ने बताया कि युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसका उपचार चल रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे तो शादी हो रही थी इनकी जी, कुछ बात हो गई थी तो मैंने मना कर दी थी जी, तो मैंने इनसे कहा था कुछ दिनों के बाद कर लेंगे शादी जी। इनका कहना मतलब ये था हाथ कोर्ट मैरिज करो। अच्छा। जी मैं आज कहाँ से करता कोर्ट मैरिज। अच्छा। ये मानी नहीं। हाँ। फिर मैंने बड़ापुर में छोड़ने जा रहा था जी, तो फिर जी। बस में उठाने गाड़ी पे बैठी थी, पीछे फाड़ी दवाई। हाँ। दवाई कौन सी खाई? वो क्या नाम है जो उर्दू में दवाई नहीं लगती है। अच्छा, कीटनाशक। अब कैसी स्थिति है, कहाँ है? ठीक है। कहाँ है? नहीं, तो क्या परिवार वाले नहीं आए इनके? परिवार वाले कोई आए नहीं अभी। सूचना दे दी आपने? पहली सूचना दे दी थी, इनकी बहन से ही बात हुई थी, इनकी बहन से भी गया था। हाँ। घर से लेके आई थी। अच्छा, घर से लेकर आई थी, क्या क्या? कहते इसकी हिस्ट्री है, अननोन पोजन लिया है अबाउट से 4 to 5 इयर्स अर्लियर इसने जो है जी के अंदर ही लिया है जी। और जो लड़का है जिसने इसको भर्ती कराया है जी, वो इस तरह की हिस्ट्री दे रहा है कि जो है वो इससे शादी करने के लिए कह रही थी। उसी समय जो है जी। कुछ दिन बाद के लिए कह रहा था जी। तो कुछ वो वहाँ से कोई अननोन पोइजन इंसेक्टिसाइड की 2 गोली लेके आई थी, जो कि उसने वहाँ पे खाई। जी। उसके बाद तबीयत खराब हुई और फिर इसको ये लेके यहाँ पे आए। अब इसकी कैसी स्थिति है डॉक्टर साहब? अब इस समय हमने भर्ती कर लिया है इसको जो है, और
जो इमरजेंसी टैक्स हैं वो सब दे दिए हैं, थाने पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी है जी। बाकी वाइटल्स तो जो है काफ़ी स्टेबल हैं, इनकी ब्लड प्रेशर सही है, पल्स रेट सही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है। थैंक यू। अंडर ऑब्जर्वेशन इसको रखा है और जी। थाने में पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी है, वार्ड के अंदर इसको वो ज़्यादा सेटल हो जाएगी तो सेट कर देंगे। थैंक यू। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश अनुसार थाना सिविल लाइन पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मदीना चौक पर चलाया गया चेकिंग अभियान। एसआई जितेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ चलाया चेकिंग अभियान। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों की गहनता से की जा रही है जांच। जाने आने वालों पर संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही है नजर। मुजफ्फरनगर में जब से एसएसपी संजीव सुमन आए हैं तब से मुजफ्फरनगर पुलिस हर चौराहे पर दिख रही है अलर्ट। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के SRMS इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज बरेली में सड़क सुरक्षा माह मिशन शक्ति साइबर अपराध जागरूकता के संबंध में वृद्धजन जागरूकता संगोष्ठी एवं रैली का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह बरेली द्वारा मुख्य अतिथि व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली डॉक्टर अखिलेश चौरसिया द्वारा विशिष्ट अतिथिगण के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक राकेश सिंह बरेली द्वारा सड़क सुरक्षा मिशन शक्ति साइबर अपराधों के संबंध में बताया गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी बरेली ने उपस्थित छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दल तथा थानों में महिला हेल्प डेस्क व उनके कार्यों के संबंध में बताया गया। कार्यशाला में उपस्थित जनपदीय साइबर सेल टीम व परिक्षेत्रीय साइबर थाना टीम द्वारा साइबर अपराधों, फाइनेंशियल फ्रॉड आदि के बारे में जानकारी देते हुए उनके बचाव व साइबर हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट इत्यादि की जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश चौरसिया बरेली द्वारा मेधावी छात्राओं को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई एवं महिला पुलिस कर्मियों साइबर सेल के पुलिस अधिकारियों कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के सम्मानित किया गया। रैली कार्यशाला में आदित्य मूर्ति सचिव SRMS ट्रस्ट क्षेत्राधिकारी नगर श्वेता यादव बरेली, क्षेत्राधिकारी नवाबगंज जनपद बरेली व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संत महंत भड़क उठे। हनुमानगढ़ी के सैकड़ों संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास की अगुवाई में विरोध मार्च निकालकर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जूते की माला पहनाकर पुतला दहन किया गया। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से नया घाट स्थित लता मंगेशकर चौक तक विरोध जुलूस मार्च निकाला और संतों महंतों ने जमकर नारेबाजी की। लता मंगेशकर चौक पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर संतों ने अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी बाबा संजय दास ने कहा कि अखिलेश यादव धार्मिक हैं और धर्म के प्रति उनकी आस्था भी है। श्री रामचरितमानस की पंक्ति पर दिया गया बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, व्यक्तिगत बयान है, इसीलिए अखिलेश यादव से अपील है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। बाबा संजय दास ने यह भी कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई न हुई तो इसका परिणाम बुरा होगा। विरोध करने वाले संतों महंतों में मुख्य रूप से महंत मुरलीदास, तपस्वी छावनी के महंत आचार्य परमानंद दास, माधव दास, नंदराम दास, डॉक्टर महेश दास, इंद्रदेव दास, दिनेश दास, महंत छविराम दास व अयोध्या के व्यापारी मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मौर्य ने सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्हें इस तरह से एक पार्टी में रह करके इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। उनके व्यक्तिगत बयान हैं, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं और शिवपाल जी ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसी परिप्रेक्ष्य में हनुमानगढ़ी से पूरे अयोध्या के संत महापुरुष यहाँ से लेकर के नया घाट जो लता मंगेशकर चौक है वहाँ पे जाएंगे और उनका पुतला फूंका जाएगा। तो क्या इस मामले को लेकर अखाड़ा परिषद को में भी कोई वार्ता हुई है क्या? अगर जो है स्वयं माफ़ी नहीं मांगे, इनको पार्टी से नहीं निकाला गया तो निश्चित है इसके गंभीर परिणाम होंगे और उनको इसको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने जिस समय समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिने होय न प्रीत, तो उन्होंने
इस तरह से कहा था कि मतलब बगैर भय के प्रीति नहीं हो सकता। और मतलब उन्होंने कहा था सागर देवता ने कि प्रभु सब चराचर जगत के जितने भी संतान हैं सब आप ही के हैं, और निश्चित है जो है हम उस तरह से हैं, जब आपका जो है जैसा आदेश निर्देश होगा वैसा पालन किया जाएगा। तो वो सब समझाने के उद्देश्य से, समझाने के लिए, न कि जो है उसको इस तरह से जो है वो शूद्र गंवार ढोल को देखिए आप जो है, जब वो उसमें सभी चीज़ें पूरी तरह से जो है उसमें फिट किया जाता है तब जाके उसमें स्वर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं मर्यादापूर्ण है या नहीं है, उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। किसी जीव के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र के लालपुर सिपुरा में एक 40 वर्षीय युवक ननको पुत्र मुक्कू की पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं परिजनों का कहना है कि युवक चौराहे तक अपना कपड़ा लेने गया था। जब वापस आ रहा था तब गली में सीताराम और मिश्रीलाल नामक युवक इसे पीटने लगे। उनका आरोप है कि उसकी पिटाई पांचू और चंबा द्वारा कराई गई है, क्योंकि चंबा और पांचू से इनका पुराना विवाद चल रहा था। हालांकि मटेरा थाने की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। दोनों युवकों पर गैर इरादन हत्या का धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। क्या हुआ? ये सर बता रहे के साथ झंझट से बह रहा है, तो वही रईसे सब मारी से। कहाँ गए थे, क्या हुआ था? मेरा कपड़ा लेने गए थे, कपड़ा लिए मटेरा चौराहा, तो उधर से आवता है और रंजिश रहा है, बस वो गली में बस मारे लगे। कौन मारने लगा? मनी राम, वो सीताराम और मिश्री लाल, दो लोग। हाँ, 56 पाँचों तो मारा ही नहीं, उन्हें जी मिला यानी कि आले से मारी नहीं है जी मिला। कौन चीज से मारी ने इनका? कौन चीज से मारी ने? मुक्का से और घूसा से। पीट के मारी ने? हाँ तो हाँ कस कर मौत वही हो हाँ, गई जहाँ मारे साहब हैं। खत्म है। पिटाई से मौत हुई है? हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम अहिरन पेरुआ में बीमारी में से मवेशियों के मरने से संबंधित मीडिया में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नानपारा डॉक्टर आरसी वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी बाबागंज डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं पशु चिकित्सा अधिकारी मिहीपुरवा डॉक्टर विनोद कुमार भार्गव की टीम मौके पर भेजी गई है। डॉक्टरों की टीम ने ग्राम का भ्रमण कर लगभग 100 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें अधिकांश पशुओं में लीवर फेल्यूपेसियोलाइसिस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि के सैंपल संग्रह किया गया है। भ्रमण के दौरान ग्राम में कोई भी पशु गंभीर रूप से बीमार नहीं पाया गया। सीवीओ ने बताया कि पशुओं के मृतक के बारे में घर घर जाकर जानकारी प्राप्त करने पर 10 पशुओं की मृत्यु होने की विगत 1 माह के अंदर की जानकारी ग्राम प्रधान द्वारा दी गई है। सीवीओ ने बताया कि ग्राम में किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। तभी पोस्टमार्टम होता है, बाकी तो पुलिस केस या आगजनी या इंश्योरेंस इसी में पोस्टमार्टम होता है। और जहाँ बीमारी का पता ना चले और बीमारी मर रहे हो जाने, वहाँ पोस्टमार्टम कराना जरूरी होता है। इसमें तो पहले से दिख रहा है, लक्षण से दिख रहा है क्या बीमारी है, हो सकती है, तो इसमें पोस्टमार्टम की बात नहीं। बात करने के लिए धन्यवाद। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में हुई पत्रकार के पुत्र की हत्या के मामले में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रेस से हुए रूबरू। सब पर राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता कर रहे बेशर्मी के साथ राजनीति होनी चाहिए, सीबीआई जांच हमारी पार्टी की है मांग। डॉक्टर KN ओझा, राष्ट्रीय महासचिव जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। जो भी नेता दोषियों को बचाने में लगे हैं, लाश पर कर रहे गंदी राजनीति, दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई। विनोद सरोज विधायक ने कहा। बातचीत में कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शा जाए, वह कोई भी हो। हमारी पार्टी चाहती है मामले में सरकार कराए सीबीआई जांच। मृतक परिवार के प्रति जनसत्ता दल परिवार की गहरी संवेदना है। जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के महासचिव
KN ओझा, प्रदेश अध्यक्ष बाबागंज, विधायक विनोद सरोज आदि रहे मौजूद। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाल शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। परिवार भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। हाँ, तो अच्छी बात है, हम भी यही मांग कर रहे हैं। कम से कम ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसका खुलासा तो हो जाए, वास्तव में इस घटना के पीछे क्या है। नहीं, पार्टी के नेता हमारे आदरणीय राजा भैया ऊपर ये है कि उनके लोगों ने घटना कराई, जबकि ऐसा है नहीं हम लोग की जानकारी में। तो हम भी चाहते हैं, मांग करते हैं, हमारी जनसत्ता पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई की जाँच करा दें, ताकि इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी शिकायत में आपने भी आरोप लगा। तो वही तो, इसलिए तो हम प्रेस बुलाए हैं कि कम से कम सीबीआई जांच हो जाए, उसमें एक खुलासा तो हो जाए कि वास्तव में घटना क्या है। और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई मिले। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण के मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान हेतु LED वैन प्रदर्शनी को जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विदित हो कि समग्र शिक्षा के तत्वाधान में वित्त वर्ष 2022-23 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से पूरे प्रदेश में LED वैन द्वारा निपुण भारत मिशन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद कुशीनगर में दिनांक 1 फरवरी से 30 दिनों तक 120 स्थलों पर LED वैन प्रदर्शन किया जाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य ने बताया कि इस हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को अपने विकास खंड के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उक्त LED वैन के प्रदर्शन के लिए संबंधित विद्यालय के अध्यापकों को नामित कर उक्त विद्यालय में सम्मिलित करके हुए कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे संवाददाता बोले संसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कुशीनगर सीडीओ कुशीनगर ने जल स्रोतों को टूरिस्ट पैलेस बनाने के क्रम में किया स्थलीय निरीक्षण एवं ब्लॉक परिसर में ग्राम सचिवों की समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का लिया जायजा। इस दौरान गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत डंपिंग यार्ड पूर्ण नहीं होने पर एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार मल को जहां प्रतिकूल प्रविष्टि दिया, वहीं ग्राम सचिव संजय सिंह को गांव में पार्क की जानकारी नहीं होने पर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। बताते चले कि खड्डा ब्लॉक के वीर भार ठोकर के समीप दरगोली ताल खेरी ताल को पर्यटन प्लेस के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुशीनगर रमेश रंजन, सीडीओ कुशीनगर गुंजन द्विवेदी, सीडीओ डीसी मनरेगा ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही खड्डा ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम सचिवों की समीक्षा बैठक कर चयनित गांवों में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान गांवों में डंपिंग यार्ड अपूर्ण होने पर एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार मल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी, वहीं गांव में पार्क का निर्माण के विषय में जानकारी नहीं होने पर ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं SMW योजना के लिए चयनित गांव बरबा, रतनपुर, बिशनपुरा बुजुर्ग, रामपुर, गोहना, बुजोली बुजुर्ग, कटाई, भरपुरबा, करद, दरगोली, बोदी छपरा, सोहरौना में स्वच्छता अभियान को लेकर डंपिंग यार्ड बनाने, गांव के प्रत्येक चौराहों पर डस्टबिन लगाने, प्लास्टिक बैंक स्थापित करने, कूड़ा ढोने के लिए ई-रिक्शा मंगवाने आदि की प्रगति रिपोर्ट ली, जिसमें प्रत्येक गांव में ई-रिक्शा आ जाने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही इन गांवों में संपूर्ण विकास कराकर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आयोजित की गई है, आपकी अनुमति हो सकती को बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने नगर विकास निदेशालय में प्रेस वार्ता में आने वाले दिनों नगर निगम द्वारा कार्यों के बारे में बताया कि आज 10 तक सफाई का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी घरों का कूड़ा 10 बजे तक उठ जाए। इसके साथ कई नामचीन कंपनी से मोए साइन किया है, जिससे कि जो सफाई कर्मी को सीवर में ना उतरना जाए, आधुनिक मशीनें द्वारा सफाई हो सके। लखनऊ से हमारे संवाददाता मंसूर अहमद की देखिए खास रिपोर्ट। तो ऐसे सभी कार्यों को समेकित करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए एक ऐप का हमने आज शुभारंभ किया है, जिसमें नगर सृजन योजना के सभी कार्य उसमें अपलोड किए जाएंगे। उनका डुप्लीकेशन कहीं ना हो, कहीं विलंब ना हो उनके कार्यान्वयन में, इस सब की हम उसमें ध्यान रख पाएंगे। उसी प्रकार अमृत योजना में कई जगह काम मंजूर हो जाता है, लेकिन होने में विलंब हो जाता है, या कई जगह
मंजूर कुछ होता है, काम होता कुछ है। इस सब जो गैप होते हैं इंफॉर्मेशन के, उनको भी भरने के लिए हमने अमृत योजना के लिए भी एक ऐप आज चालू किया है। कुछ हमारी आपको बता दें, जनपद झांसी में देश व प्रदेश की सरकार ने 3 तलाक को गलत मानते हुए उस पर नए कानून लागू किए हैं। सीएम योगी के आदेश है कि 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय मिले, लेकिन पुलिस की लच्चर कार्यप्रणाली से पीड़ित को पुलिस अधिकारियों की चौखट तक जाना पड़ता है। ताजा मामला मऊरानीपुर से सामने आया है, जिसमें एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों के साथ पति पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पुलिस को दिए शिकायती पत्र के अनुसार मऊरानीपुर की रहने वाली युवती की शादी सन 2019 में राट निवासी शिबली हसन से हुई थी। आरोप है कि दहेज कम मिलने पर लगातार ससुराल जनों ने शबनम को परेशान करते और आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। यही नहीं, नंदोई आदि महिला पर बुरी नजर रखते थे, जिसका विरोध करने पर भी उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। उत्पीड़न के चलते माई के पक्ष के लोग उसे मऊरानीपुर ले आए। साथ ही पुलिस से शिकायत की कि आरोप है कि पति जब मऊरानीपुर आया तो उसने महिला को पहले राजीनामे के लिए धमकाया और बाद में उसे 3 बार तलाक कह दिया। इसके बाद पति वहां से चला गया। अपने साथ हुए अन्याय की कहानी को महिलाएं ने मऊरानीपुर थाने में सुनाया, लेकिन फिर भी उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा इस मामले में एसएसपी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे पास एक रात में कॉल ही आई कि भाई मेरे साथ मारपीट की गई। तब हमने पापा को बताया, हम लोग निकले वहाँ से लेने के लिए। तो वहाँ जब घर पे पहुँचते हैं तो बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बाद जब हम लोगों ने पुलिस को वहाँ पे खबर दी, 100 नंबर पे डाल 112 पे बुलाया, पुलिस वाले हमारे साथ आए। उन्होंने ताला खुद तोड़वाया और साथ ही वीडियोग्राफी की उन्होंने कि जब लड़की अंदर देखा तो लड़की के गले में कई निशान जैसे दबाया गया वो गला, तो उन्होंने वीडियोग्राफी करते हुए कहा पुलिस वालों ने, आप बच्ची को आराम से बाहर निकालिएगा, हम देखते हैं जो कुछ होगा कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा आप एक काम करिएगा, इस बच्ची को यहाँ से लेकर निकलिएगा क्योंकि इसकी हालत नाजुक है। तो हम लोग वहाँ से निकलते हुए मऊरानीपुर आए। मऊरानीपुर में हाल ही मेडिकल कराए। मेडिकल के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपकी रिपोर्ट लिख जाएगी। रिपोर्ट के बाद हमें 2 दिन बोले आप झांसी में जैसे पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने गर्भपात वाली एक रिपोर्ट दी, बोले आप जांच कराइए। तो वो नहीं निकला, उसमें वो सब सही निकला। उसके बाद जो रिपोर्ट में आई मेडिकल की, वहाँ की मऊरानीपुर की मेडिकल में, तो उसके बाद उन्होंने ना वो मुकदमा लिखना, बोले हम कुछ नहीं लिखेंगे, मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप कहीं चले जाओ। सीओ साहब ने खुद स्पष्ट मना किया है वहाँ पे। हाँ, आज हम कप्तान साहब के सामने पेश हुए जब, तो कप्तान साहब ने हमारे लिए आदेश कर दिया कि आप मेला थाना जाइए, मुकदमा लिखा जाएगा। तो मेला थाने जाने पर मेला थाने में उल्टी मैडम ये बोलती हैं कि आप लोग दबाव बनाना चाहते हो, आप झूठ बोल रहे हो। इस तरह से वार्तालाप करके हमें भगा दिया गया। तो क्या आप क्या मानते हो कि सामने वाले का प्रेशर है, पुलिस दबाव में काम कर रही है? हाँ, लगता है, हमें तो यही लगता है। अभी तो हमें 3 दिन वहाँ बिठा लगा, गुमराह किया गया, नहीं मुकदमा लिखा जा रहा, आपका मुकदमा लिखा जा रहा, नहीं आप राट जाइए, फिर बोले नहीं आप कहीं जाओ। ये कौन सी बात हुई? मुकदमा लिखना है तो जैसे आपने हमारी सब कर लिया, आपने टाइप भी कर लिया, सिंह के करना रह गया था, तो सिंह के क्यों नहीं किया गया? 3 तलाक की क्या बात आ रही है? 3 तलाक की जो बात आई, हम लोगों ने वहाँ से लेकर आ गए बच्ची को। हमने कहा सब बड़े बूढ़ों की बात मान के हमने कहा चलो इन लोगों का राजीनामा हो जाए तो अच्छी बात है। बुलाया हम लोगों ने खुद फोन करके। तो उसके बाद जब ये मऊरानीपुर आए, उल्टी धमकी देकर गए, कितना पैसे तुम्हारे पास, हमारे पास इतना पैसे हैं, पुलिस में लाखों फेंक देंगे रुपए। इस तरह से जब आप देखेगा, वो बच्ची से बोले जा हमने तुझे तलाक दी, जो कुछ करना हो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, हम चुटकियों में 2 मिनट में जेल से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से बोल के चले गए। कितनी साल होगी शादी को? शादी को आज 4 साल हो गए। इससे पहले 2 साल पहले भी ये घटना हुई थी, जब हमने घरेलू हिंसा में कॉल किए थे। जब मैडम ने कहा था आप रिपोर्ट लिखाइए, तो हम लोगों ने उस समय राजीनामा पुलिस के दबाव से राट में राजीनामा कर लिए, चलो बच्ची घर बनाना है, घर बिगाड़ना नहीं है। तो उसके बाद भी 2 साल के बाद फिर आज ये कार्रवाई की इन्होंने 29 तारीख को, इस तरह की हरकतबाजी की। नंदोई ने मेरे 2 दिन पहले लड़ाई हुई, सत्ता नंदोई ने मेरा हाथ पकड़ा, छेड़छाड़ की, हाथ पकड़ के उल्टा सीधा करने लगे, तो मैंने विरोध किया इसका। इसके बाद मैंने अपनी सास को बताया, देवर को बताया, तो उनने मुझे मारा, चोटी पकड़ के ताना मारपीट की, पूरे पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सब कहीं दर्द हो रहा था। और फिर मैंने शाम के टाइम मेरे पति आए, मैंने पति को बताया, तो पति ने और जेठ ने गला दबा के मारा, कोई नहीं हाँ, गला दबाकर मारा मुझे। फिर मैंने आकर मैं इतना मारा, मैं बेहोश हो गई। वो धमकी दे देते इसको मरवा डालो, ना कुछ होगा ना रहेगा। तो मुझको अंदर मैंने देखा, गेट खोले, बच्ची मेरी अकबकाने लगी, तो मैंने गेट खोले तो ये बच्चे मतलब लॉक लगा था अंदर से, पता भी नहीं चला मुझे।
3 तलाक का क्या मामला है? वो घर पर आए, उन्होंने मुझे 3 बार की तलाक दे रहे, भाग गए तलाक देकर मारपीट करके मऊरानीपुर में। फिर आपने जब उसकी थाने में शिकायत की उसके बाद यहाँ क्यों आना पड़ा? सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर, मुकदमा नहीं लिख रहा। आज कहाँ आए थे आप? अब आप क्या चाहती हो? हमें हक चाहिए, मुकदमा चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती में एक बार फिर शर्मसार हुआ राजस्व विभाग, जहां बस्ती जिले के सदर तहसील के लेखपाल मनोज कुमार कौशाम्बी का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लेखपाल के काले कारनामों से ग्रामीण आ चुके हैं आजिज। ग्राम प्रधान भी लेखपाल मनोज के कारनामों की कई बार कर चुके हैं शिकायत। साक्ष्य के अभाव में लेखपाल मनोज कुमार के ऊपर नहीं हो पाई थी कोई कार्रवाई। सूत्रों की माने तो सहवान सुविधा शुल्क के बदले चहेतों से कराते सरकारी जमीन पर कब्जा। प्रधान हरिश्चंद्र जब खाली कराना चाहते हैं सरकारी जमीन तो यही लेखपाल बताता है राह में रोड़ा। सुविधा शुल्क दो व सरकारी जमीन कब्जा करो की नीति पर काम कर रहे लेखपाल मनोज चकमार्ग पैमाइश हेतु प्रधान के सामने ही सुविधा शुल्क ले रहे लेखपाल मनोज। बस्ती सदर तहसील के विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत दयालपुर का पूरा मामला। बस्ती से हमारे संवाददाता अभय कुमार की देखी खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने 10 तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान का किया शुभारंभ। आपको बता दें नगर निकाय नगर पंचायत में विशेष साफ सफाई स्वच्छता अभियान के लिए 10 तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉक्टर ज्योति गौतम द्वारा नगर पंचायत तुलसीपुर से स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत संपूर्णानंद तिवारी उपस्थित रहे। आपको बता दें 10 तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान के तहत प्रत्येक घरों से प्रातः 10 बजे तक सूखा एवं गीला कचरा इकट्ठा कर लिया जाएगा एवं नगर पालिका नगर पंचायत में साफ सफाई के बाद 10 बजे से पहले इकट्ठा कूड़ा एकत्रित कर लिया जाएगा। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में हो रहे सांसद खेल महाकुंभ सिद्धार्थनगर महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिद्धार्थनगर महोत्सव के 5वें दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन में लैंड किया गया। उसके बाद सांसद खेल महाकुंभ में सिद्धार्थ स्टेडियम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया। उसके बाद सिद्धार्थनगर महोत्सव स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री के आगमन पर सिद्धार्थनगर महोत्सव के मंच पर मुख्यमंत्री का जोरदार भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वहीं सांसद जगदम्बा पाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस सिद्धार्थनगर महोत्सव के रूप में भव्य रूप से मनाया जाने लगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 1988 में सिद्धार्थनगर जनपद की स्थापना होने के बाद लगभग 3 दशकों तक सिद्धार्थनगर जनपद उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन जब 2017 में सरकार बनी तब से यह जनपद विकसित जनपदों की श्रेणी में आ गया। यहाँ का काला नमक चावल की महक जब विदेशों में गूंज रही है। लगभग 800 करोड़ रुपए का जनपद में कारोबार करने जा रहे हैं जिससे जनपद के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। सिद्धार्थ महोत्सव के आज के इस भव्य आयोजन के अवसर पर मैं पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और एक भव्य महोत्सव के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है 1988 में गठन के बाद भले ही सिद्धार्थनगर जनपद लगभग 3 दशक तक लगातार उपेक्षा का दंश झेलता रहा। विकास इससे कोसों दूर था। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारियों के कारण हर वर्ष मौतें होती थी। नौजवान पलायन करता था और जिस जनपद ने वैश्विक मंच पर भारत को कभी एक पहचान दी थी, उस जनपद के सामने स्वयं अपनी पहचान बनाने का एक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए
आज आप सबके सामने है, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर करुणा और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध ने अपने बचपन के और युवावस्था के 29 वर्ष जहां व्यतीत किए थे, आज वही नाम सिद्धार्थ नगर जनपद के रूप में हम सबके सामने है। और भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर लोग बड़ा आकर्षण इस जनपद के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमारी और पलायन इसकी नियति बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पलायन को रोकने के लिए भी प्रदेश के अंदर जिस हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, जनपद सिद्धार्थ नगर ने भी उसके लिए एक नया मानक गढ़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और अब मैं कह सकता हूं, जब 8,000 करोड़ रुपए